In our series of promoter interviews, today we have with us promoters of Shayona Engineering based in Vadodara, Gujarat. सो आईपीओ प्लेटफॉर्म आप दोनों का वेलकम करती है, बोथ द प्रमोटर्स गौरव जी एंड विपुल जी। और मेरे साथ शयोना इंजीनियरिंग आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स भी हैं। सो मिस्टर मयूर बंका, वी वेलकम यू टू आईपीओ प्लेटफॉर्म सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़। सो सबसे पहले टीम IPOplatform.com एंड चित्तौड़गढ़.com, आप तीनों को कंग्रेचुलेशंस फॉर द RHP अप्रूवल, राइट? Thank you, ma'am. Let's start. So from the RHP we have seen that Shayona Engineering फॉर्म हुई थी 2010 में एज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सो कैसे, और 2017 में ये कन्वर्ट हुई थी इनटू प्राइवेट लिमिटेड। सो कैसे ये जर्नी रही आप सबकी? 2010 में सायोना इंजीनियरिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म में शुरू हुई थी और मिस्टर विपुल सोलंकी वाज द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी। और 2010 में जब चालू किया था तब बेसिक लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और बेसिक मशीनरी के साथ ये काम चालू किया था। तभी हम लोग छोटा मोटा फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग जॉब वर्क वगैरह सब करते थे। और धीरे धीरे हमने अपना इन हाउस टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना शुरू किया और अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चालू किया। तभी धीरे धीरे हमको लगा कि अभी अपडेट करना चाहिए, तो मशीनरी भी धीरे धीरे अपडेटेड होता गया। नए मशीन आते गए, डीआरओ आया, फिर नया एक हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन आया, तो ऐसे मशीनरी आते गए। और बाद में 2017 में हमने काफी स्टेबल कर लिया था बिजनेस को। तो बड़े कस्टमर भी हमारे पास थे, इनोलेक्स पाइप जैसे, सुप्रीम पाइप जैसे कस्टमर थे। वहाँ उनके लिए हम लोग काम करते थे, पीवीसी पाइप्स के लिए, मशीन के लिए डाई मोल्ड टूल्स वगैरह बनाते थे। तो ये सब काम करते करते हमने 2017 में काफी ग्रोथ कर लिया था और हमने सोचा कि अभी एक स्टेबल ग्रोथ की जरूरत है और एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से कंपनी को फंडिंग करके आगे ले जा सके। तो 2017 में हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में रजिस्टर्ड कर दिया। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ सायोना इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टू 2017 वी हैव मेड वेरी फ्लुएंट और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमने किया। और 2017 में हमने पीवीसी पाइपिंग का भी सोच लिया था कि आगे जाके हम अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाइंग करेंगे और अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे, जिसकी वजह से हमको और कस्टमर बेस मिल सके और रेवेन्यू हम ज्यादा जनरेट कर सके। दिस इज द स्टोरी ऑफ सायोना इंजीनियरिंग। ओके। सो हमने देखा कि आपके जो, जैसे आपने बताया भी से अभी जर्नी में, कि आपने अपने दो डिविजन से, इंजीनियरिंग डिविजन्स एंड प्लास्टिक डिवीजन, जहाँ पे HTP एंड PVC पाइप्स हैं, तो इसमें कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं और कैसे वो दूसरे सेक्टर्स में यूज़ आते हैं, किन किन सेक्टर कैटेगरी में यूजेबिलिटी है, वो हमें बताइए। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है दोनों डिविजन से? बेसिकली इंजीनियरिंग में हम लोग अपडेटेड CNC VMC मशीन और अभी लास्ट 4 मंथ से डबल कॉलम VMC मशीन, बड़ा वाला मशीन है जो 2.25 करोड़ का, ताइवान में एक है, काफो का मशीन है। तो बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग में कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं, डाई मोल्ड टूल्स वगैरह बना के देते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काम किया है, कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है, हेवी फैब्रिकेशन भी काम किया है। तो बेसिकली हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा रहा है। 2025-26 में भी हम 23 करोड़ तक पहुंच गए थे। तो इंजीनियरिंग सेक्टर से तो हमने ग्रोथ किया ही था, लेकिन 2017 से ही हमने सोचना चालू कर दिया था कि वील मूव ऑन टू सम अदर सेक्टर। और हमने बहुत सारे पीवीसी लाइन के मैन्युफैक्चरर के साथ काम किया था इंजीनियरिंग में। तो हमारे दिमाग में एक विजुअल था कि भाई हमें पीवीसी HDP सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मोल्डिंग मशीन से चालू किया था। और अभी जो मशीनरी और सब डाला है 2024 में, वो एक नया प्लांट है जिसमें एक पीवीसी लाइन है, एक HDP लाइन है और बहुत अच्छा इंडिया का बेस्ट मशीन काबरा का मशीनरी है। और मोल्डिंग मशीनरी में तो सबसे इंडिया का बेस्ट जो मिला का मशीनरी है वो लगाया हुआ है। और पीवीसी में और HDP में वॉल्यूम बेस्ड काम है। तो इंजीनियरिंग का काम तो है ही है, उसमें कस्टमाइज काम तो कर सकते हैं। जैसा कस्टमाइज जितना काम करते हैं उसमें ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। जैसे अभी डबल कॉलम में काम करते हैं तो CNC VMC मशीन में काम करते हैं
तो सीमेंस जैसी बड़ी कंपनियां है, तो बड़ा काम में बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 10 to 30% के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इंजीनियरिंग में। और पीवीसी में कैसा है कि रेवेन्यू जनरेशन 10-15% के बीच में रहेगा, लेकिन उधर वॉल्यूम बेस्ड काम है और बहुत सारा काम है। और वो सेक्टर में जाके हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अलग अलग स्टेट में भी जा सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट है। एमपी, गुजरात और बिहार, यूपी सभी जगह में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो जॉब वर्क के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे स्कोप्स है। तो पीवीसी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। आगे जाके हो सकता है कि इंजीनियरिंग से ज्यादा पीवीसी का मार्केट हम लोग ज्यादा कैप्चर करें और ज्यादा रेवेन्यू हमको पीवीसी से मिले। तो जैसा कि हमने देखा है आपके आरएचपी से, तो हमें ये देखने को मिला है कि FY24 में अराउंड 33% पीवीसी से आया था, लेकिन 25 में ये रिड्यूस हो गया टू 1.79%, लेकिन अगेन 8 मंथ्स नवंबर FY26 में ये वापस बढ़ गया टू अराउंड आई थिंक 32%। तो ऐसा ये अप्स एंड डाउन्स क्यों हमें देखने को मिले हैं इस डिवीजन में? बेसिकली द रीजन इज देयर। और रीजन ऐसा है कि हम लोग पहले हमारा मकरपुरा में एक यूनिट था जो इंजीनियरिंग का था, और हमने एक 2 मोल्डिंग मशीन से चालू किया था। तो हम लोग रेंटेड जगह में हम काम करते थे। उसके बाद जब 2024 में हमने सोचा कि अभी हम खुद का एक प्लांट बनाएंगे, तो हमने एक नया बड़ा प्लांट मेनपुरा फैसिलिटी करके जगह, मेनपुरा विलेज है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, वहां पे हमने 41,800 स्क्वायर फुट जगह में कंस्ट्रक्शन किया और सभी मशीनरी को वहां पे शिफ्ट किया, और दूसरे नए मशीनरी का भी एक्सपेंशन हुआ। इन बिटवीन जो टाइम लगा वो टाइम काफी था, नियरली 1 ईयर। और उसके बाद भी जो लाइसेंस वगैरह की प्रोसेस है वो भी काफी लंबी रहती है। प्रोडक्ट वाइज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, एचडीपी था, पीवीसी है, मोल्डिंग है, फिटिंग है, सभी में हमको बीआईएस के अप्रूवल्स अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के साथ काम करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमशन हुआ। तो बेसिकली वो जो वहां पे जो 1 साल जोड़ा बंद हुआ, पीवीसी का प्रोडक्शन बंद हुआ, काम बंद हुआ, उसकी वजह से वो रेवेन्यू उधर कम हो गया। लेकिन अभी प्लांट कॉमर्शियली एस्टेब्लिश हो गया है, हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो गया है, 95% बीआईएस के अप्रूवल्स आ गए हैं। तो वी स्टार्टेड आवर प्रोडक्शन। अभी ऑर्डर भी हमारे पास बिहार से है, और फुल फ्लैश हम लोग अभी प्लांट चालू कर दिया है। तो ये साल में अभी जो 4-5 महीना बचे हैं उसमें हम काफी रेवेन्यू उसमें से भी पीवीसी एचडीपी पाइप में शिफ्ट कर सकते हैं। और आगे अगले साल तो उसके लिए बहुत सारा काम है और बहुत टाइम भी है, बहुत काम भी है, तो हमारा रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। सो बेसिकली ये जो रेवेन्यू कम हुआ था FY25 में, आई थिंक वो एक टेम्परेरी, दैट वाज अ टेम्परेरी इशू बिकॉज ऑफ जो हमारी नेक्स्ट फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन था, जो जैसे हम समझे हैं गौरव जी से, तो बेसिकली ये वापस हमारा इन द कमिंग ईयर्स द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम HDP एंड PVC पाइप्स विल इम्प्रूव फर्दर। डेफिनेटली। थैंक यू। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस कैसा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि गुजरात में हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। तो कंपनी की क्या प्लानिंग रहेगी इन द फ्यूचर ईयर्स कि गुजरात से हम थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर पाएँ, और इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए कंपनी का क्या प्लानिंग है? बेसिकली गुजरात हमारा इंजीनियरिंग का हब है, और गुजरात में हमारा इंजीनियरिंग का बेस था और वो रहेगा ही रहेगा। गुजरात में इंजीनियरिंग के बहुत ही ज्यादा काम है, वो तो करते ही है। उसके साथ में हमने श्रीलंका और कनाडा में भी हम लोग ने ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है। और कनाडा में हम लोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो जिसको सप्लाई करते हैं, बड़ी कंपनी एक्यूआई करके है, उसके लिए हम काम करते हैं। लास्ट 4-5 साल से हम रेगुलर काम करते आए हैं। और यहाँ गुजरात के अलावा हमारा जो डाइवर्सिफाइंग बिजनेस हमने सोचा है, तो अभी हम इंजीनियरिंग में भी वेस्टर्न इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं। और ये पीवीसी एचडीपीवीसी का जो बिजनेस आएगा, वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काफी काम कर सकते हैं। तो एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात सभी जगह में काम कर सकते हैं, और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से भी काम कर सकते हैं। तो आगे जाके हम अलग अलग स्टेट में काम करके कोई एक सेगमेंट में निर्भर होना पड़ेगा ऐसा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चालू रहेगा, ऐसा हमारा प्लानिंग है। श्योर।
इसमें सर कैसे, जैसे आपने भी बोला कि डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी आप लोग उसमें भी आप हैं एक्टिव, तो कैसे हमारे व्हाट आर द मेन सेल्स चैनल्स विच कंट्रीब्यूट टू आवर सेल्स, जो हमारी सेल्स को ड्राइव करती है? बेसिकली इंजीनियरिंग में तो 15 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। पूरा हम्म। रिपीटेड कस्टमर हमारा यहाँ पे है। तो 15 साल के जो हमारा रिपीटेड कस्टमर क्वालिटी बेस्ड काम करते हैं, तो रिपीटेड ऑर्डर भी आते हैं और उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन है और डिलीवरी हम लोग टाइम पे देते हैं। तो इधर इंजीनियरिंग में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। हम्म। और आगे वेस्टर्न इंडिया में भी हमने काम चालू किया है। और जहां तक पीवीसी प्लांट और एचडीपी प्लांट का सवाल है, वहाँ हमारे पास जॉब वर्क के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अगर कुछ बोलूंगा तो ज्यादा होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे भी है कि पीवीसी का जॉब वर्क और मोल्डिंग का जॉब वर्क हम कंटिन्यूस 24 आवर्स काम करें तो भी कम पड़ेगा। तो एक्सपेंशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2 मशीन आने के बाद भी चलने वाला है। तो इनके साथ साथ हम लोग महाराष्ट्र में बहुत अच्छा मार्केट है, यूपी बिहार वगैरह में लोकल मार्केट बहुत ज्यादा है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से वहां पे जाने की पूरा योजना बना रहे हैं कि हम लोग वहां पे भी अपनी ब्रांड से, सायोना इंजीनियरिंग में सायोना पाइप्स एंड फिटिंग ब्रांड से मटेरियल वहां पे पहुंचाए। ओके, थैंक यू सर। सो नाउ अभी जैसे जब कंपनी के पास एक ऑर्डर बुक बनती है और ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को फॉर प्रोडक्ट्स, तो कैसी एक प्रोसेस रहता है फॉर द प्रोडक्शन एंड जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है, आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो किस तरह का प्रोसेस रहता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो इंजीनियरिंग में ऐसा है कि कोई भी अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो पहले डिजाइनिंग होता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसका असेंबली वगैरह होता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होता है। और बेसिकली ये सब होने के बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करवाते हैं। हम खुद खुद का भी इंस्पेक्शन होता है। और टेक्निकल सपोर्ट में ऐसा है कि हम जितने लोगों को सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करने के बाद उसका टेक्निकल सपोर्ट जब तक वो पर्टिकुलर जगह में वो सब लग नहीं जाता है तब तक हमारा सपोर्ट उनके साथ रहता है। उसके बाद भी हमारा वारंटी रहता है कि भी कोई अगर मशीन दिया है तो उसमें भी वारंटी पीरियड रहता है। कोई अगर टूल्स वगैरह बना के दिया, मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो वैसे हमें आज तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। इवन कनाडा में भी हम 4-5 साल से काम करते हैं, कभी हमें कोई रिजेक्शन का आज तक कोई मेमो भी नहीं आया। तो हम क्वालिटी बेस्ड काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है कंपनी की, कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का? कंपनी इज वर्किंग फ्रॉम 2 प्लेसेस इन गुजरात। एक तो वडोदरा में है, जो इंजीनियरिंग 2010 से हमने चालू किया था। और मकरपुरा जीआईडीसी वडोदरा इज द बेसिक हब फॉर द इंजीनियरिंग। तो 2010 से हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश है। और 2017 में कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड करके अपना खुद का जगह में अपना फैक्ट्री बनाया है। और यहाँ पे हम लोग अब तक 30 लाख नंबर पार्ट्स बना सकते थे, इतना कैपेसिटी हमारा था। मोल्डिंग और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह मिलाकर। ये जो नया मशीन अभी हमने 3-4 महीने पे लिया है, उसमें हम बड़ा जॉब कर सकते हैं। उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है। तो वहाँ हम 1200 नंबर्स पर ईयर भी बना सकते हैं। और सीमेंस जैसी बड़ी के कंपनी का काम हमारे पास है, ये बांको जैसी कंपनी का काम हमारे पास है। तो काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ मकरपुरा में है। और उनका कैपेसिटी यूटिलाइज हम पूरा 100% कर सकते हैं। अभी हमने 90% को यूटिलाइज कर रहे हैं। और जहां तक पीवीसी एचडीपी पाइप का सवाल है, तो वहां पे हमारे पास जो मोल्डिंग कैपेसिटी है वो 65 लाख नंबर्स पर ईयर हम लोग मोल्डिंग बना सकते हैं। मोल्डिंग में आज फिटिंग्स हो गए, हमें फिटिंग्स के अंदर एल्बोटी कपलर वगैरह बना सकते हैं। और पीवीसी एचडीपी पाइप है वो नियरली 400 टन पर मंथ हम बना सकते हैं। और जो नया एक्सपेंशन का प्लान है, तो पूरा जब ये लग जाएगा, नया मशीनरी लग जाएगा, तो ये जो जितना भी प्रोडक्शन है 400 टन पर मंथ, वो डबल भी कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो बेसिकली हमारा विजन यही है कि हम एचडीपी पीवीसी में ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस करें और उसको ज्यादा बढ़ाएं।
तो सर जो यूनिट 2 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो अंडर प्रोसेस थी DRHP जब फाइल हुआ था उस टाइम, तो अभी उसका क्या स्टेटस है और ये कैसे हमारी जैसे आपने बोला कि इट विल कंट्रीब्यूट, तो किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन दिखेगा हमको हमारी सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में? यूनिट 2 इज रेडी फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। अभी पूरा प्लांट रेडी हो गया है, सभी मशीन वगैरह सब लग गया है और प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। तो हमारे पास ऑर्डर भी आ गए हैं। तो एचडीपी पाइप अभी बनना चालू है। पीवीसी पाइप्स के लिए भी हम लोग लोकल मार्केट में अभी अप्रोच चालू है। चॉपर के भी अप्रोच चालू है। और ये साल के अंदर अभी 3-4 जो महीना बचे हैं उसमें भी हम सोच रहे हैं कि 8-10 करोड़ का काम वहां से हो जाएगा। और आगे जाके ये नेक्स्ट ईयर नए मशीनरी वगैरह के आने के साथ में मैं जो ये कैपेसिटी है उसको डबल कर सकता हूँ और काफी मतलब ग्रोथ है। ओके। नाउ विपुल, मिस्टर विपुल जो कि एक दूसरे प्रमोटर हैं कंपनी में, सो विपुल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ बताइए और FY25 में कैसा परफॉर्मेंस था, प्रॉफिटेबिलिटी, और जो 8 मंथ्स नवंबर तक का जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी शेयर करिए। लास्ट ईयर हमने 23 करोड़ का काम किया था, रेवेन्यू 23 करोड़ का था, और इस साल अभी तक 24-24.5 करोड़ हो चुका है और 35 से 40 करोड़ तक हम जाएंगे ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर में। ओके। और सर मार्जिन्स वगैरह कुछ उस पर डिस्क्लोज करेंगे और कैसा मा- हमारा फ्यूचर मार्जिन ग्रोथ में कैसे होने ऐसा है वाला कि है? मोटा मोटी हमारा पैट आएगा 10 से 12%। ओके। ओके, थैंक यू सर। नो बेसिकली इस इंडस्ट्री में क्या क्या हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हैं, क्योंकि वी नो कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, राइट? तो कंपटीशन तो है ही, तो क्या मतलब किस तरह से वी विल एड्रेस दीज रिस्क और कैसे हम इन चैलेंजेस से फेस करते हुए हाउ विल वी ग्रो इन द फ्यूचर? ये अच्छा सवाल है आपका। और एक्चुअली बेसिकली ये फ्रेगमेंटेड मार्केट है और यहाँ पे लोकल जो इंजीनियरिंग में काम करते हैं वो भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं और लोकल लोग जो छोटे मोटे इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनके पास भी बहुत सारा काम है। हमको सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ी बात हमारी वो है कि हमारे पास अच्छी टीम है और अच्छे मशीन्स है। उसके साथ साथ में टेक्निकली हम लोग वेरी साउंड है। तो टेक्निकल और ज्यादा होने से या बड़े मशीन अपने पास होने से मुझे इंजीनियरिंग में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा हमारा कैसा है कि 15 साल से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है लोगों के साथ। तो रिपीटेड ऑर्डर्स भी हमारे पास है और क्वालिटी बेस्ड काम करते हैं तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो हमारा ये बिजनेस अभी इंजीनियरिंग का तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जहां तक पीवीसी पाइप वगैरह का सवाल है तो उसमें हमने बहुत अच्छे मशीनरी लगाया है। इंडिया का बेस्ट मशीन सभी यूज किया हुआ है, पीवीसी पाइप हो या एचडीपी पाइप हो या मोल्डिंग हो। तो वहां पे भी अच्छा रेवेन्यू हम कर सकते हैं और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर जैसे अपन ने बोला कि हम जो पीवीसी और इसमें गवर्नमेंट के साथ भी काम करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश और इधर, तो इसमें तो बिडिंग प्रोसेस रहता होगा, राइट? मतलब किसी ऑर्डर को इफ़ यू वांट टू बिड, तो वो बिडिंग प्रोसेस मतलब वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, या कैसे आपका विजन है उस पर काम करने के लिए? देखो, बिहार में कोई मैन्युफैक्चर यूनिट है नहीं ये पीवीसी एचडीपी रिलेटेड, ठीक है आज तक। और वो एक्चुअली अभी भी बहुत पीछे है। तो वहां पे भी पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा चल रही है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि लोगों को पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के द्वारा पानी जा रहा है। तो उनका क्या है कि इंजीनियर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई कर काम देते हैं, टेंडर भरवाते हैं। बेसिकली वहां पे क्या है कि जो काम कॉन्ट्रैक्ट के साथ करेगा, फिटिंग वगैरह का भी काम करेगा, वही पाइप खरीदेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो बेसिकली हमारा जो रिलेशन कौन है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं है, वहां पे डायरेक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टर से हमको ऑर्डर मिलते हैं और हम सप्लाई करते हैं। और गुजरात में जीजीआरसी में रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अभी रेडी है पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। तो वो रजिस्ट्रेशन अभी हम करने जा रहे हैं। एमपी में डायरेक्ट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी हम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी डायरेक्ट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है।
तो बेसिकली ये सभी जगह में रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट होता है, वहां हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो बड़े प्लेयर है, जहाँ पे पीवीसी पाइप बनाने वाले बड़े प्लेयर है, उसको जो रेट मिलने वाला है वही रेट मुझे मिलने वाला है। तो काम भी इतना है और रेवेन्यू भी हम अच्छा सा जनरेट कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ओके। मिस्टर विपुल, आप बताइए कि जो हमारा आईपीओ आने वाला है, अभी हम जो प्रोसीड्स रेज करने वाले हैं, फंड रेज, तो उस फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा और किस तरह से ये हमारा सपोर्ट करेगा? ऐसा है कि हम लोग कैपेक्स करेंगे कुछ मोटा मोटी 3.75 के आसपास, और एक रीपेमेंट है 2.17 का, और 4 करोड़ का हमारा वर्किंग कैपिटल है, और दूसरा एक्सपेंस है हमारा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस। ओके। तो बेसिकली जब ये हमारा आईपीओ फंड से एक तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स, एंड सेकंड जो हमारा डेट रीपेमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल इम्प्रूव। ओके। सो नाउ गौरव, मुझे बताइए आपकी प्रमोटर्स का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब क्या एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स का, बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा प्रमोटर्स आप दोनों के बारे में बताइए। विपुल जो है वो 2010 से काम कर रहा है, और उसके पहले भी हम लोग दोनों साथ में इंजीनियरिंग में साथ में काम करते थे। तो उसके पास बेसिकली 20 साल से ज्यादा का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का नॉलेज है, और वो इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग भी उसने ही किया था और वही हैंडल कर रहा था। और मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने प्रोजेक्ट्स डाले हैं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, मैंने एक्सपेंशंस में काम किया है। तो बेसिकली मैनेजमेंट करने का, और जो बिजनेस मैनेजमेंट हो या प्रोडक्शन हो या मेंटेनेंस हो वगैरह, वो सब जगह में मैं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखता हूँ, और बेसिक स्किल भी मेरा वही है। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि शयोना इंजीनियरिंग के पेयर्स कौन से हैं और किस तरह से शयोना इज़ मोर, कैसे अलग है शयोना इंजीनियरिंग अपने दूसरे पेयर्स से, उस बारे में कुछ बताइए। शयोना इंजीनियरिंग दूसरे प्लेयर से अलग है, इसका बेसिक थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना सारा मकरपुरा में इंडस्ट्री चल रहा है और इतना सारा इंजीनियरिंग यूनिट्स है, फिर भी हमारे पास फुल काम है। इसका रीजन यही है कि एक तो 15 साल से हम ये इंडस्ट्री यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमारा क्वालिटी कॉन्शियस बहुत अच्छा है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा, हमारा टाइमली डिलीवरी, हमारा एक शेड्यूल रहता है टाइमली डिलीवरी करना, जो हम मेंटेन कर पाते हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे श्रीलंका में हो। तो कभी भी ना श्रीलंका में देरी हुई है, ना कनाडा में देरी हुई है, और इंडिया में तो, गुजरात में तो हम बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है जो। और दूसरा क्या है कि हम मैं और विपुल दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है ये सब के लिए। तो हम लोग ये पूरा मॉनिटर करते रहते हैं, लोगों के साथ हमारा रिलेशन भी हमारा बहुत अच्छा है, लोगों के साथ हमारा कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हमको प्रॉब्लम्स में कोई आता नहीं है ये ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम है, हमारे पास 3-4 महीने का तो ऑर्डर रहता ही रहता है, एडवांस में ही रहता है। तो इंजीनियरिंग में कोई तकलीफ नहीं है। और पीवीसी एचडीपी अभी शुरू हुआ है, उसके लिए भी इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया है, उसमें भी हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर दिया, आगे जाके भी बहुत अच्छे स्कोप है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री हम आगे जाके 1-2 साल के अंदर 200 करोड़ का कंपनी बनाने की अभी हमारा प्लानिंग है, हमारा विजन है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर। तो मैं एक बार फाइनेंशियल स्नैपशॉट कंपनी का देना चाहूँगी। सो शयोना इंजीनियरिंग का लास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो FY24 क्लोज में 15 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इंक्रीज़ हुआ FY25 में टू 23 करोड़। एंड नाउ जो RHP में जो इन्होंने दिखाया है, तो RHP में टिल 30 नवंबर 2026 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें दे हैव ऑलरेडी डन अराउंड 20 करोड़। और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है टिल नवंबर 8 मंथ्स की, इट इज़ अराउंड 2.45 करोड़। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम एनुअलाइज करें तो अराउंड 3.68 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल का आता है।
सो दिस वाज अ फाइनेंशियल स्नैपशॉट. कंपनी का नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है, अराउंड 12.35 करोड़ इनका नेटवर्थ है, इंक्लूडिंग द रिजर्व्स एंड सरप्लस. So this was about the financials of Shayona Engineering. I would like to request Mr. Mayur Banka from Horizon Management, Merchant Bankers, to share some IPO details of Shayona Engineering. Good afternoon, ma'am. The issue is a book building issue, which is going to open on 22nd of January this month. The first day, the issue is going to close on 27 January 2026. This issue will be for the 3 days period, and the price band will be amount 140 to 144. Lot size of the issue will be 1,000 shares. So applicant can apply in the first applicant will be offered the 2 lots, which will be a minimum of 2,000 lot, and further they can apply for the 1,000 lots. Okay. And total issue size will be, if we keep for the upper price band of 144, total issue size will be of 14.86 crores. Okay. And the shares are going to list on 30th January 2026. Okay. Thank you so much, Mr. Mayur. Engineering and pipes, just to wrap up, Shayona Engineering and pipes and fittings के सेक्टर में एक्टिव है. इसी सेक्टर को ये बिलोंग करती है. इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वडोदरा गुजरात में, और IPO से ये फंड्स लेके और कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए दे आर कमिंग अप विद IPO. And the IPO, as shared by Mr. Mayur also, opens on 22nd January and closes on 27 January. तो इसके और challenges, risk, benefits, strengths देखने के लिए you can definitely go to the RHP and read more. So thank you Mr. Gaurav and Mr. Vipul हमारे साथ कंपनी के बारे में डिस्कशन करने के लिए. Definitely it will benefit the investors to understand about Shayona Engineering and its future growth objectives and objectives for going for the listing and IPO purposes. Thank you so much once again, Mr. Mayur, Mr. Vipul and Mr. Mayur.